हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट नंबर 5 हिंदी ग्रामर का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का हिंदी ग्रामर। तो अनेकार्थक शब्द पार्ट नंबर 1 है इसका। मैंने वीडियोज़ में 4 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन अनेकार्थक शब्द का पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि कम से कम 100 क्वेश्चन को मैं इसमें ऐड करूँगा इसमें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जिन्होंने पिछले 4 वीडियो नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर जाए और आपकी तैयारी में लाभ हो सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके को बोलते हैं अक्षम्य। अक्षम्य, मतलब नहीं, अक्षम्य मतलब माफ, यानी जिसे क्षमा नहीं किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो को अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। यानी आपका भाई का जन्म आपसे बाद में हुआ है तो वो क्या हो गया, आपके लिए अनुज हो गया, यानी आपका छोटा भाई हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हो कि अनुज का मतलब छोटा भाई ही होता है, और अग्रज का मतलब एल्डर ब्रदर, इंग्लिश में कहे तो एल्डर ब्रदर, और छोटा भाई का मतलब यंगर ब्रदर बोलते हैं। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हो। यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो यानी वो व्यक्ति आपसे बड़ा, मतलब आपसे छोटा होगा, यानी पहले आपका जन्म हो चुका है तभी आपका बाद उसका जन्म होगा, तो आपके लिए क्या होगा, अनुज होगा, यानी छोटा भाई होगा। तो इस प्रकार से उसको इंग्लिश में यंगर ब्रदर भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हो। ऐसा स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके, यानी ऐसा स्थान जो सर्च में ना हो। जैसे अज्ञातवास होता है, यानी होता है कि ब्राह्मण पंडित लोग जो होते हैं वो अज्ञातवास पर चले जाते हैं, यानी सांसारिक मोह माया को छोड़कर वे चले जाते हैं अज्ञातवास पर, तो उसको अज्ञातवास कहते हैं। यानी हिमालय पर बहुत सारे पंडित ये सब जाते हैं अज्ञातवास के लिए, तो उसको अज्ञातवास कहते हैं। यानी अज्ञात का मतलब जिसका ज्ञात ना हो, वास का मतलब स्थान या घर, यानी जिसका कोई पता ना चल सके, वो जगह अज्ञात होता है, यानी इसको अज्ञातवास कहते हैं। जो पुराना ना हो या जो बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। अजर, मतलब नहीं जर, यानी अजर। जो पुराना ना हो, जर मतलब पुराना या बूढ़ा, मतलब नहीं, या जो पुराना ना हो और जो बूढ़ा ना हो, अजर उसको बोलते हैं। अध यानी नीचे लिखा हुआ को अधोलिखित कहते हैं। हमने आपको विलोम शब्द में बताया था कि अधोलिखित और उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर, और अधा का मतलब होता है नीचे। तो उपर्युक्त का मतलब हो गया ऊपर लिखा हुआ। उपर्युक्त यानी ऑप्शन को भी ये बोलते हैं उपर्युक्त कथनों से, यानी नीचे दिए हुए कथनों से। इस तरह से आप पढ़े होंगे। तो यहीं पर कह रहा है कि आधा लिखा हुआ, यानी नीचे लिखा हुआ को क्या बोलते हैं, अधोलिखित। और उपर्युक्त को क्या बोलते हैं, ऊपर, अधो का मतलब नीचे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको विलोम शब्द भी क्लियर हो गया कि अधोलिखित का उल्टा क्या होता है, उपर्युक्त। उपर्युक्त क्या होता है, अधोलिखित। तो क्या होता है अधोलिखित, यानी आधा यानी नीचे लिखा हुआ को अधोलिखित कहते हैं। जिसे आशा ना किए, आशा से कहीं बढ़कर हो, जो आशा से कहीं बढ़कर हो, यानी आशातीत, यानी आशा में लीन, आशातीत। जो आशा से कहीं बढ़कर हो, यानी जिस पर आशा भी किया जा सके, यानी आशा भी जो है कहीं बढ़कर किया जा सके, यानी जिस पर आशा कहीं बढ़कर किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, आशातीत। जो उचित समय पर ना हो, असामयिक। अ का मतलब होता है नहीं, असामयिक का मतलब होता है समय पर। जो समय पर ना हो या जो उचित समय पर ना हो उसको क्या बोलते हैं, असामयिक बोलते हैं। श्रद्धा से जल पीना। तो श्रद्धा से जल पीना का आचमन कहते हैं। और अतर्कित का मतलब है जिसे सोचा भी ना जा सके। इसका मतलब होता है कि जिसे सोचा भी ना जा सके उसे अतर्कित बोलते हैं, यानी जिसे
सोचा भी ना गया हो, यानी जिसे सोचा भी ना गया हो उसको बोलते हैं अतर्कित। श्रद्धा से जल पीना का आचमन कहते हैं। श्रद्धा से जल पीना को आचमन कहते हैं। अतर्कित जो मैंने पहले लिख दिया था, जिसे सोचा भी ना जा सके उसे अतर्कित कहते हैं। अनुवाद करने वाला, जो व्यक्ति ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुवादक। जो सवारा या साफ न किया गया हो, अपरिमार्जित। अपरिमार्जित यानी जिसे सवारा या साफ नहीं किया जा सके। अनुवाद किया हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुवाद करने वाला है और यहाँ पर अनुवाद किया हुआ, यानी ये पास्ट टेंस में है। भूतकाल में यह अनुवाद करने वाला को क्या बोलते हैं? अनुवादक। अनुवाद किया हुआ को अनुदित। तो इसको आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो। जिस पर मुकदमा हो, कोई व्यक्ति जुर्म किया हुआ होता है तो उस पर मुकदमा जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अभियुक्त बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त। तो उसी प्रकार से है कि जिस पर मुकदमा उसको अभियुक्त बोलते हैं। जो दूसरे का बुरा करे, यानी वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है या दूसरे के बारे में बुरा करता है उसको अपकारी कहते हैं। उसको अपकारी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपकारी कहते हैं। अपकारी। और साधारण नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहते हैं। दूसरे के अंदर की गहराई को जानने वाला को क्या बोलते हैं? अंतर्दर्शी। यानी अंदर को भी, यानी दर्शी मतलब देखना, यानी अंदर यानी अंदर, अंतर माने अंदर और दर्शी मतलब देखना। जो अंदर की बात को देख सकता है और अंदर की गहराई को जानता है उसे अंतर्दर्शी कहते हैं। और जो दूसरे के मन की बात को जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट। जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की मन को बात को जानते हैं उसे अंतर्यामी कहते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध तो बता दिया, अपवाद ही होता है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे अमानुषिक कहते हैं। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, मतलब नहीं, अमानुष मतलब मनुष्य, असिक मतलब उचित, यानी जो मनुष्य के लिए उचित ना हो। मतलब नहीं, अमानुष मतलब अमानु मतलब मनुष्य, असिक मतलब उचित। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे अमानुषिक रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। ऐसे याद करने पे याद हो जाएगा। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान किया गया हो। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान किया गया हो उसको बोलते हैं अनागत विधाता। उसको क्या बोलते हैं? अनागत विधाता। जिसके होने से पूर्व किसी बात का अनुमान ना किया जा सके, अनुमान हो सके, उसे अनागत विधाता। इंद्र की पुरी को इंद्रपुरी भी आप जानते हो और इसको अमरावती भी बोलते हैं। अमरावती अपने इंडिया में एक स्थान है, अमरावती। तो किसी लेखक का जन्म भी अमरावती में ही हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमरावती एक खास जगह भी है जहाँ हमारे किसी खास हिंदी के लेखक का जन्म हुआ है। तो इंद्र की पुरी को इंद्रपुरी भी कहते हैं या अमरावती भी कहते हैं। कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। अलकापुरी यानी कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समभूमि, यानी पर्वत के ऊपर की जो है बराबर भूमि, यानी सीधा सपाट भूमि जिसको बोलते हैं, तो उसको कहते हैं अधैतिका। अधीतिका। अधीतिका मतलब पर्वत के ऊपर की समभूमि, यानी सम मतलब बराबर और भूमि मतलब भूमि, यानी सपाट भूमि को क्या बोलते हैं? अधीतिका। जो ईश्वर व वेद में विश्वास न करता हो, या जो ईश्वर और वेद में विश्वास न करता हो या मानता ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। और जो इसको मानता है, ईश्वर वेद में विश्वास रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं। जिसका नाथ सहारा ना हो, जिसका
जिसका नाथ ना हो या जिसका सहारा ना हो उसे अनाथ कहते हैं, जिसका सहारा ना हो उसे यतीम कहते हैं। यानी दोनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही है कि जिसका सहारा ना हो या जिसका नाथ ना हो उसको अनाथ या यतीम भी बोलते हैं। जिसकी शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। यानी हर्यक वंश में बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु, उसको वो वाला अजात शत्रु है, यानी जिसका शत्रु ना पैदा लिया जा सके उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हर्यक वंश बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, एक महान, करीब 52 वर्षों तक इसने शासन किया था करीब करीब। तो और इसका उपनाम भी आप लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसका अनेकार्थक शब्द का 2-3 वीडियो और ला सकूं और टॉप 100 क्वेश्चन का जो सेशन है उसको मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया हो, इससे जुड़ा जो भी क्वेश्चन बन सके मेन एग्जाम में, जो कि बार बार रिपीटेड होता है, वो आपसे छूट ना पाए। तो चलिए कल मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी के बेल को दबा देंगे, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर हो।